मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट जैसे हालात बन सकते हैं। दरअसल 70,000 बिजली कर्मचारी, 52,000 पेंशनर्स आंदोलन पर हैं। गांधी जयंती के मौके पर कर्मचारी एक दिन का उपवास रखकर अपना रोष जता रहे हैं। वहीं 6 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी बिजली कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। बिजली कर्मियों के 3 बड़े संगठन विद्युत मंडल, अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम, पावर इंजीनियर, एम्प्लॉय एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी निजीकरण, वेतनमान जैसी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। तो 70,000 बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, जो कि अपना रोष जता रहे हैं। एक दिन का आज उपवास रखा है, आंदोलन की राह पर है बिजली कर्मचारी। देखिए, अभी अगर हम एमपी की बात करें तो एक के बाद एक हड़तालों का दौर शुरू हो रहा है। महीने भर से ज़्यादा की पटवारियों की हड़ताल चली थी, वो अभी खत्म ही हुई थी कुछ वक्त पहले। अब बताया जा रहा है 70,000 बिजली कर्मचारी जो कि अपना गुस्सा जता रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर एक दिन के उपवास पर हैं और आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी, हमारी संवाददाता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या इनकी मांगे हैं जिनको लेकर इतनी बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने का कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम जो 70,000 से भी ज़्यादा बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे, आज गांधी जयंती के मौके पर जो है यहाँ पर तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आज भजन कीर्तन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने आज एक दिन का उपवास भी रखा है। एक तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से हम कहा जाता है कि सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर जो है अपना जो मांगे हैं उनको मनवाना चाहते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है बिजली कर्मचारी भी मौजूद है। और देखिए, यहाँ पर इनकी मांगे आप इन प्लेकार्ड्स पर साफ तौर पर देख सकती होंगी कि चतुर्थ वेतनमान के आदेश जारी किए जाए, ओपीएस पुरानी पेंशन जो एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में वो लागू किया जाए, संविदा कर्मचारी जो है इनमें से कई वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वीकेएस परियार जी से ही जानेंगे। सर, कई मांगों को लेकर आज आप लोग बैठे हुए हैं। गांधी जयंती पर आपने गांधी जी की फोटो लगाई है, क्या ऐसी स्थिति बन चुकी है जो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं? हमारे विद्युत सेक्टर में जितने भी संगठन हैं वो सब अपने अपने स्तर पे उनके जो सदस्यों की मांग है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से उनका निराकरण हो जाए। लेकिन लगातार देखा गया है कि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। यदि बातचीत हुई भी है तो उसमें उनके आश्वासन देने के बावजूद भी उन पे कोई निराकरण नहीं किया गया। जबकि अभी पिछले 4-5 महीने में देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों के कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनको विद्युत विभाग से इस प्रकार की उपेक्षा विद्युत विभाग की क्यों की जा रही है, ये एक सोचनीय विषय है। इसलिए अब इसी से हम लोगों ने तंग ही हो गए हैं। हम लोग लगातार प्रयास करने के बाद आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पे हम सभी लोग अपना भजन कीर्तन करके और मौन धारण करके उनको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। अन्यथा की स्थिति में 6 तारीख से हम लोगों ने सभी ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। और 6 अक्टूबर से हम सभी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आउटसोर्स से लेके और चीफ इंजीनियर तक, सभी की मांगें इसमें शामिल है और सभी संगठन इसमें शामिल है। और हम सभी लोग 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में जाने के लिए विवश होंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो है एक तरीके से कहा जा रहा है कि 6 तारीख से ये विवश हो चुके हैं हड़ताल पर जाने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लगातार हम देख रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग उठ रही है, आप लोग भी मांग कर रहे हैं। अगर आप हड़ताल पर चले जाएंगे तो प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी, तो इससे कैसे टैकल कर पाएगी सरकार? ये सरकार को सोचना है, टैकल सरकार को करना, सरकार सोचेगी। क्योंकि जैसे माननीय परियार साहब ने कहा कि हम लोगों ने हर भरसक प्रयास कर लिए। कम से कम हमने नहीं तो 50 चिट्ठी हम भेज चुके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को कि हमारी बात एक बार सुन ली जाए। उस पर डिसीजन करना अल्टीमेटली सरकार को डिसाइड करना है। हम तो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार करेगी वो कहेगी वो हमें करेंगे, लेकिन हमारी बात को सुनना तो आवश्यक है ना। और बड़े अफसोस के बाद कहना चाह रहा है कि सबको सुनने के बाद भी विद्युत कर्मचारियों को कभी भी सरकार ने नहीं सुना है, उनके लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस विवश होकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विभाग ही ऐसा है जो 24/7 रात भर काम करके, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम पूरे टाइम काम करते हैं। उसके बाद भी हम विवश होना समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी हम अधिकारी कर्मचारी को
को है, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारी पेंशन सुरक्षित ही नहीं, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दो तरह की हमारी पेंशन व्यवस्था चल रही है, चतुर्थ वेतनमान सब जगह चालू हो गया, हमारे चालू नहीं हो रहा है। तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं, एक बार सुन लिया जाए हमें, जिससे कि आगे की रणनीति तय कर सके हम। एक दुर्घटना बीमा में आप लोगों को नहीं मिलता है सर, सबसे ज़्यादा रिस्की जॉब है ये, हमने देखा है कई लोगों की जानें फॉल्ट वगैरह से चली जाती है। महापंचायत भी बुलाई जाने वाली थी पर नहीं बुलाई गई, क्या वजह बताई गई? बिल्कुल यही सब चीज़ें जो आपने खुद ही रख दी हैं कि शासन ने हमारी जो जायज़ मांग थी, जैसे आपने कहा दुर्घटना शब्द एक ऐसा है जिसमें हमारा जो सेक्टर है, जिसमें लाइन में काम करते हुए हमारा जो कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी या नियमित कर्मचारी वो मौत के घाट चला जाता है, लेकिन उसके परिवार को उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी मांगों को लेके ये हम लगातार हमारे आदरणीय परिहार साहब जो हैं उन्होंने लगातार पत्राचार किया है, लेकिन शासन इतना असंवेदनशील हो गया है कि इन सब पत्राचार के बाद, ध्यानाकर्षण के बाद जब कहीं मांग नहीं सुनी, तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उसमें चरणों में आकर आज हम ये कहते हैं कि इसको सद्बुद्धि शासन को प्रदान करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसी सेक्टर की उपेक्षा की जा रही है। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये शासन की असंवेदनशीलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम अपने महात्मा गांधी के माध्यम से ये संदेश देना शांति के माध्यम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगें हैं, कोई इसमें ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूर्ण, लेकिन ये देखा गया है कि उपेक्षित है जो सबसे। बिल्कुल देखिए, कहा जा रहा है उपेक्षित किया जा रहा है। ये देखिए आप मांगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टीबीसीबी को वापस लिया जाए। लेकिन जी टीबीसीबी आखिर है क्या जिसकी को वापस लेने की मांग आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे विभाग में पीछे के जोर से निजीकरण हो रहा है। इसमें हमारी पीएस साहब से समझौता हुआ था, एक लिखित एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन जो पीएस महोदय द्वारा जो एक निजीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही सभी विभागों में, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, तो हम इसलिए से चिंतित हैं और हमें आपसे आग्रह करना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को संज्ञान लें और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हम लोगों के साथ बैठक कर हमारी समस्याएं सुने, क्योंकि हमारे विभाग में 70,000 बिजली अधिकारी कर्मचारी है, 52,000 पेंशनर है। हर विभाग हर कर्मचारी परेशान है अपनी अपनी मांगों के लिए। आज सबको डर महसूस हो रहा है कि अगर हमारे भविष्य के साथ क्या होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो सूचनाएं पहुंचा रहे हैं वो गलत सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारी समस्याएं लें और मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति ना हो, उसके पहले हमारी मांगें पूरी हों। बिल्कुल देखिए, औद्योगिक क्रांति को लेकर यहाँ पर जो है एक नारा छेड़ दिया गया है। और अगर देखिए आज 2 तारीख हो चुकी है, अगर 6 तारीख तक इन बिजली कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश भर की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और यहाँ पर जो है प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति कहीं ना कहीं इन तमाम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से देखने को मिलेगी। जी अमृतांशी, शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम ताज़ा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।